दोस्तों, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, महात्मा मुद्गल ने 1 द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसे दिया गया था, यह सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले, राजन, कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नामक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। सदा सत्य बोलते, किसी की भी निंदा नहीं करते थे। अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे। शील और पुंछ वृत्ति से ही उनकी जीविका चलती थी। वे 15 दिनों में 1 द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। उसी से इष्टिकृत नामक यज्ञ करते थे और 15वें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता, उसी से परिवार सहित निर्वाह करते थे। घर में स्त्री थी, पुत्र था और वे स्वयं थे। तीनों एक पक्ष में एक ही दिन भोजन करते थे। उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन देवराज इंद्र देवताओं के सहित उनके यज्ञ में साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। किसी के प्रति द्वेष न रखकर बड़े शुद्ध भाव से वे दान करते थे। इसलिए वह 1 द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता नहीं था, बराबर बढ़ता रहता था। दरवाजे पर अतिथि देखकर उस अन्न में अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उसमें से भोजन पाते, पर कमी नहीं आती। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। वे नंग धड़ंग पागलों सा वेश बनाए, मूड मुड़ाए, कटु वचन कहते हुए वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुद्गल मुनि ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ और पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा। मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गए। मुद्गल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अंत में जब उठने लगे तो जो कुछ जूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया और जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। इसी प्रकार दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन करके चले गए। मुद्गल मुनि को परिवार सहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे अन्न के दानों का संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या या अनादर का भाव भी नहीं उठा। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। पर्व आने पर दुर्वासा मुनि फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए, किंतु कभी भी मुद्गल मुनि के मन में कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। इससे दुर्वासा मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुद्गल मुनि से कहा, मुनि, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई है। भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचार को हिला देती है और धैर्य हर लेती है। जीभ तो रसना ही ठहरी, यह सदा रस का आस्वादन करने वाली है। मनुष्य का चित्त रस की ओर खींचती ही रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है। इन सब इंद्रियों को वश में रखकर भूख का कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है, किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। इंद्रिय विजय, धैर्य, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करते रहते हैं। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं का दूत एक विमान के साथ वहां पहुंचा।
उसमें दिव्य हंस और सारस जुते हुए थे और उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वह देखने में बड़ा ही विचित्र और इच्छा अनुसार चलने वाला था। देवदूत ने महर्षि मुद्गल से कहा, मुनि, यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, इस पर बैठिए, आप सिद्ध हो चुके हैं। देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा, देवदूत, सत्पुरुषों में 7 पग साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। उसी मैत्री को सामने रखकर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। उत्तर में जो सत्य और हितकर बात हो उसे बताइए। आपकी बात सुनकर फिर अपना कर्तव्य निश्चित करूंगा। प्रश्न यह है, स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है? देवदूत बोला, महर्षि मुद्गल, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वह स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है। फिर भी आप अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हैं, पूछते हैं यह कैसा है। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बताता हूँ।